चारों राज्यों के विधानसभाओं में जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा दी हैं। आरएसएस का यह भी मानना है कि राजस्थान में 36% सीटों पर वसुंधरा राजे को वर्चस्व हासिल है कि कहीं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, वसुंधरा राजे की तरह नितिन गडकरी को भी किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। यह भी माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद की चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं। दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों राज्यों के विधानसभाओं में जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा दी हैं और इन सभी पार्टियों में मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम चुनावी सर्वे रिपोर्टों के अनुसार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी लड़खड़ाती हुई दिख रही है और इसके लड़खड़ाहट की मुख्य वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं, जैसे वसुंधरा राजे, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। यह चारों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन चारों से 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान से ही पुरानी रंजिश है। तो पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और प्रधानमंत्री बनने के दौर में ये तीनों ही शामिल थे और सभी का ताकत एक समान था। शिवराज सिंह चौहान को तो लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद भी प्राप्त था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, इन्होंने अपने सामने चुनौती बनने वाले सभी कद्दावर नेताओं को कमजोर करना शुरू कर दिया। इसकी झलक आपको विधानसभा के चुनावों में देखने को मिल रही है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे को बीजेपी आला कमान के द्वारा कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया, जबकि आरएसएस का भी मानना है कि बिना वसुंधरा राजे के सहयोग से केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं आया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 8 दिन में कुल 22 रैलियां की थी। आरएसएस का यह भी मानना है कि राजस्थान में 36% सीटों पर वसुंधरा राजे का वर्चस्व हासिल है, इसलिए आरएसएस स्वयं वसुंधरा राजे को बीजेपी का सहयोग करने के लिए आग्रह कर रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या बीजेपी की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। यह बीजेपी से तब से नाराज चल रही हैं जब उमा भारती को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया तथा उमा भारती ने हाल ही में अपनी ही पार्टी पे सवाल खड़ा कर दिया कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बीजेपी का कमान संभाले हैं, ऐसा लगता है मानो उनको चुनौती देने वाले जो भी बीजेपी नेता हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। यह भी माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद की चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी की लोकप्रियता बीजेपी और लोगों के अंदर तेजी से बढ़ रही है। शायद इसी लोकप्रियता को कम करने के लिए नितिन गडकरी को दिए गए 5 में से 4 मंत्रालय छीन लिए गए। अब उनके पास केवल एक मंत्रालय है और उस मंत्रालय में भी द्वारका एक्सप्रेसवे के घोटाले को लेकर कैग ने आरोप लगा दिया है, जिससे गडकरी अपने ही अधिकारियों पर नाराज हैं, क्योंकि कैग के द्वारा दिए गए समय सीमा के अंदर नितिन गडकरी के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। तो सवाल यह उठता है कि कहीं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, वसुंधरा राजे की तरह नितिन गडकरी को भी किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। आखिर नितिन गडकरी के अधिकारी गडकरी के निर्देश पे काम नहीं कर रहे हैं तो इन्हें कौन निर्देश दे रहा है। इधर राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का पक्ष लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री तो बात हमेशा पिछड़ों की करते हैं, दलितों की करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई कानून बनाते हैं तो ओबीसी को भूल जाते हैं। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि इस सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें से मात्र 3 ही ओबीसी से क्यों हैं। तो यहां सवाल यह भी उठता है कि 90 में से मात्र 3 सचिव ओबीसी के हैं, तो वह कहां तक पिछड़ी और दलितों के पक्ष में
कोई कानून बनाने, कोई नीति बनाने या कोई योजना बनाने में अपने मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हैं। अब आइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए कुछ चुनावी सर्वे रिपोर्टों को देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में किसका पलड़ा भारी है। आइए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के विषय में जानते हैं। हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ चुनावी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को 55 से 60 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी मात्र 30 से 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी सर्वे रिपोर्ट में नवभारत टाइम्स ने बताया है कि एमपी के 230 विधानसभा सीटों के चुनाव में 118 से 128 सीट कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 102 से 110 सीट ही मिल सकती हैं और अन्य दलों को 2 सीट मिल सकते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के विधानसभा चुनावी सर्वे की रिपोर्ट में हिंदुस्तान ने लिखा है कि राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 95 से 105 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 91 से 101 सीट मिलने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को मनाने में असफल रहती है तो राजस्थान का चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। कमोबेश यही आंकड़े सभी चैनलों के माध्यम से निकलकर आ रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।